धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुनें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और आप लोग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद बजरंगबली की कृपा आप लोगों के ऊपर है, ऐसा मुझे आभास होने लगा है। और कल मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, 2-4 लोग थे, तो लोग कहने लगे कि भाई आप राम के बारे में बोले, भरत के बारे में बोले, अभी 2 लाइन लक्ष्मण जी के बारे में भी बोल दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं 2 लाइन लक्ष्मण जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी उस राजा दशरथ के एक ऐसे पुत्र थे जिनकी बराबरी करना ये असंभव है। वो बहुत बड़ी हस्ती थे, तीनों लोकों के स्वामी, जो शेषनाग के अवतार थे। ये जो धरती जिस पे हम आप बैठे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, इस धरती का भार उस शेषनाग के फन पे है और उसके अवतार श्री लक्ष्मण जी थे। और सबसे बड़ी बात, भगवान राम के बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय। मैं अब छोटी सी घटना बताऊंगा कि जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जब जन्म हुआ तो उनकी माता ने उन चारों भाइयों को एक ही पालने में लिटा दिए और राजा दशरथ जी खड़े थे, उर्वशी जी खड़े थे और पालना उनको झुलाया गया। तो राम चुप हो गए, भरत जी चुप हो गए, शत्रुघ्न जी भी शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी की आवाज, रोने की आवाज बंद नहीं हुई। दशरथ जी चिंता में पड़ गए कि बात क्या है, क्यों इतना लक्ष्मण रो रहा है। उनकी माता परेशान हो गई, गुरुवशिष्ठ परेशान हो गए। तो राजा दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव कोई तो उपाय करिए, किसी को बुलाइए, किसी वैद्य को बुलाइए, कुछ तो बात है, कोई तकलीफ है लक्ष्मण को, जो रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। गुरुवशिष्ठ जी तुरंत आदेश देते हैं सुमन जी को, सुमन जी आज वैद्य को लेके आते हैं और आज वैद्य जी पूरी जांच करते हैं लक्ष्मण जी के और कहते हैं कि गुरुदेव, लक्ष्मण जी तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उनके किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तो गुरुवशिष्ठ जी ध्यान लगाते हैं तो उनको समझ में आता है कि लक्ष्मण क्यों रो रहे हैं। तुरंत पालने में से लक्ष्मण जी को उठाकर भगवान राम के चरणों में लिटा देते हैं। इस चरणों में पहुंचते ही लक्ष्मण जी तुरंत शांत हो जाते हैं। वो बताते हैं कि मेरा जन्म भगवान श्री राम के चरण में रहने के लिए ही हुआ, उनकी बराबरी में लेटने के लिए नहीं। ये हमारे लक्ष्मण जी है। उनको बचपन में ही आभास हो गया कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, सबकी परछाई काली होती है। कोई भी हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई भी खड़ा हो, उसकी परछाई काली होगी। लेकिन तीनों लोकों में श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे थे कि जिनकी परछाई सफेद थी, उजली थी, और वो परछाई थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भगवान राम की परछाई थे और वो परछाई उजली थी, क्योंकि हमारे भगवान श्याम वर्ण थे और लक्ष्मण जी गोरे वर्ण के थे। एक सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे थे कि जिनकी परछाई उजली थी। हमारे लक्ष्मण जी के बारे में बोलने के लिए अगर 2-4-6 घंटे भी बोला जाए, 10 घंटे भी बोला जाए तो कम पड़ेगा। भगवान राम अगर रात को सोते भी थे तो लक्ष्मण जी की बैठ के चित्रकूट में पहरा देते थे। वो कामदगिरी पर्वत पे जहाँ भगवान निवास किए थे, अपना अधिक समय बिताए थे चित्रकूट में, कामदगिरी पर्वत पे। और उस पर्वत के शिखर पे बैठ के उस पत्थर को, वो पत्थर आज भी मौजूद है, जिस पत्थर पे बैठकर लक्ष्मण जी पहरा देते थे कि भैया आराम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई देव, दानव, कोई राक्षस ना आने पाए। वो सारी रात जागते थे, कभी लक्ष्मण भैया राम के साथ कभी सोए नहीं। जब तक 14 वर्ष का वनवास चला तब तक लक्ष्मण जागते ही रहे, कभी सोए नहीं, और हमेशा अपने भैया के चरणों में बैठकर उनके पांव दबाते थे, उनकी सेवा करते थे। लक्ष्मण जी बहुत महान थे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप लोगों को ये लक्ष्मण जी की कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय सीताराम, जय बजरंगबली।